हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा का जो आपका जीव विज्ञान का पेपर हुआ उसके फुल सॉल्यूशन की। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आपके आए गए थे, ऑब्जेक्टिव में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपका वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बा जाति इसका राइट आंसर है। उसके बाद फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर इसके राइटर का नाम पूछा गया है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आ कैरोलस लिनियस। अब यहाँ पर आपका जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा समूह न्यूनतम समान लक्षण वाला है। तो यहाँ पर आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द वर्ग। वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाने वाला वह जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, तो वो यहाँ पर आपका कौन सा है। इसका राइट आंसर दोस्तों चौथा का यहाँ पर आपका राइजोबियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पांचवें का द किसी जगत में नहीं किया जाता है। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो इसका छठवां क्वेश्चन दिया गया है, छठवां क्वेश्चन डाइनर द्वारा सन 1971 में खोज की गई थी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका सावायरॉइड की खोज की गई थी। फिर यहाँ पर सातवां क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो यहाँ पर इसका तो आपसे बन गया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये आपके 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए। अब देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 2 में आपका दिया गया था रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपका रिक्त स्थान पूछा गया था। तो रिक्त स्थान में आपका जो पहला क्वेश्चन है कि लाल शैवाल का रंग लाल रंग वर्णक के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा वर्णक हो जाएगा, फाइको इरिथ्रिन। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइक्रो इरिथ्रिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण के जनक डैश डैश को कहा जाता है। यहाँ पर नाम लिखना था, तो ये आपका हो जाएगा R.S. व्हिटेकर। R.S. व्हिटेकर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा R.S. व्हिटेकर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा ही आप देख लीजिए, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वॉल्फिया, यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्फिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर वॉल्फिया हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो चौथा क्वेश्चन है, जैव संदीप्ति किस संघ की मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टीना4, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा टीना4, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका चौथे का। फिर यहाँ पर आपका जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, एनोलिडा में चलन अंग होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पांचवे का क्या हो जाएगा, सीटी होते हैं, सीटी। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन दिया गया है, छठवां क्वेश्चन जल संवहन तंत्र संघ की विशेषता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। फिर यहाँ पर सबसे लास्ट में आपका है, 7वें पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, सेल्यूलोज। ये तो काफ़ी सरल क्वेश्चन था आपका, ये तो आपसे बन भी गया होगा शायद, सेल्यूलोज। अब देख लीजिए, आगे चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपका जो क्या है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना था। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कॉकरोच के स्वतन तंत्र में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जोड़ों में श्वास रंध्र पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 जोड़े में।
फिर यहाँ पर आपका जो दूसरा, किसी एक बहिस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको किसी भी एक बहिस्रावी ग्रंथि का नाम लिख देना था। तो यहाँ पर अगर आपने यकृत लिखा है तो ये भी आपका सही है, या फिर इसके जगह में अगर किसी भी बहिस्रावी ग्रंथि का नाम लिखा है तो यहाँ पर आपका सभी माना जाएगा। जरूरी नहीं कि आपने यकृत लिखा हो तभी वो सही हो। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्या है, किसी एक अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैं अंतःस्रावी ग्रंथि में आपको एक बता दे रहा हूँ, पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर आपने पीयूष ग्रंथि लिखा है तो ये भी ठीक है, और इसकी जगह में अगर आपने किसी और अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिख दिया है तो वो भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देख लीजिए यहाँ पर आपका जो चौथा क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो चौथा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतकों में पाई जाती हैं। फिर यहाँ पर पांचवा है, कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम लिखिए। यहाँ पर कॉकरोच का आपका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, ब्लाटोडिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम ब्लाटोडिया हो जाएगा, ब्लाटोडिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका छठवां, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। तो मेढक का लार्वा यहाँ पर आपका क्या कहलाता है, टेडपोल कहलाता है, टेडपोल कहलाता है मेढक का लार्वा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका सातवां क्वेश्चन है, केचुए में उत्सर्जन का कार्य किस रचना द्वारा होता है। तो केचुए में जो उत्सर्जन कार्य होता है वो नेफ्रीडिया द्वारा होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका जो चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले मैं एक एक करके आपको सभी बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर आपका पहला विभाग ज्योतक ऊतक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बा, विभाजनशील कोशिकाएं। उसके बाद फिर दूसरा है मूल गोप, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़। फिर यहाँ पर आपका है तीसरा बुलीफॉर्म कोशिकाएं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बीज पत्ती। फिर यहाँ पर क्या है चौथा, रंध्र, तो रंध्र का क्या हो जाएगा आपका, ये सभी पौधों की पत्तियां हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका है पांचवें में फ्लोएम, तो फ्लोएम में आपका क्या हो जाएगा, दा, भोजन का परिवहन। फिर आपका क्या है दालें, तो दालें में आपका क्या हो जाएगा, फेबेसी। फिर यहाँ पर सबसे लास्ट में आलू, तो यहाँ पर आपका आलू का क्या हो जाएगा, फा सोलेनेसी। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ एक बार आप देख लीजिए, मैंने साइड में लिख भी दिया है, तो आप मिला सकते हैं कि क्या आपने सही लिखा है। अगर आपने ऐसे ही लिखा तो आपकी सही जोड़ियाँ बिल्कुल एकदम सही हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर ठीक किए होंगे, और मैंने जो बताए हैं तो वो मैंने 100% सही बताए हैं अपनी तरफ से। तो ये था आज का क्लास 11th का बायोलॉजी का जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हुआ है उसका सल्यूशन। तो और देख लीजिए आप पूरा पेपर आपका बहुत ही बढ़िया आया था। तो आशा करता हूँ आपसे पूरा पेपर बन ही गया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।